आज हम क्लास 6 में लेसन नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ये इस लेसन का नाम है। इस लेसन में हम चुंबकों के गुणों के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम चुंबक के पहले गुण के बारे में समझते हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग पदार्थों से बनी वस्तुओं को रखा है। इसके पास यदि मैं चुंबक लेकर जा रहा हूँ तो ये चुंबक ये लोहे से बनी पिनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो हम चुंबक के बारे में कह सकते हैं कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चुंबकीय पदार्थ या तो लोहे के बने हो सकते हैं या निकिल या फिर कोबाल्ट के बने हो सकते हैं। ये चुंबक का पहला गुण हो गया। अब हम चुंबक के दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं। ये चुंबक है। चुंबक में एक तरफ N लिखा हुआ है, दूसरी तरफ S लिखा हुआ है। N का मतलब होता है नॉर्थ पोल और S का मतलब होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो ये चुंबक का दूसरा गुण है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। अब मैं दो चुंबकों में होने वाली आपसी क्रियाओं के बारे में आपको बताता हूँ। ये मैंने एक कार है मेरे पास, इसके ऊपर एक मैंने चुंबक रखा हुआ है। अब इसके पास मैं दूसरा चुंबक लेकर जाता हूँ। ये मैं लेकर जा रहा हूँ तो ये कार दूर जा रही है, इससे दूर हट रही है। तो हम इसे थोड़ा डायग्राम के रूप में समझते हैं। ये मेरे पास जो चुंबक था उसका S ध्रुव में कार में चुंबक लगा हुआ है। उसके S ध्रुव की तरफ लेकर जा रहा था तो हमने देखा कि कार दूर हट रही है, दूर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब S ध्रुव को S ध्रुव के पास ले जाएंगे तो उसमें प्रतिकर्षण होगा। अब मैं इस ध्रुव को बदल कर देखता हूँ। अब मैं N वाला इस कार के पास लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं लेके जा रहा हूँ तो ये S के पास ले गया तो वह उससे आकर्षित हो गया है। मतलब नॉर्थ ध्रुव साउथ ध्रुव की ओर आकर्षित हो गया है। चलिए इसे डायग्राम में समझते हैं। ये मेरे पास जो चुंबक था उसका मैंने सिरा पलटा दिया, N को मैंने पहले ले लिया। और ये कार का चुंबक था, कार पे जो चुंबक लगा था, जब N के पास में मैं S को ले गया, मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास ले गया, तो वो उनमें आकर्षण हो गया। अब मुझे एक चीज़ और आपको बताना है। ये S ध्रुव और S ध्रुव की बात हो गई। यदि हम N ध्रुव से N ध्रुव को ले जाएं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब मैं कार के चुंबक का सिरा भी पलटा देता हूँ। अब इधर भी N ध्रुव हो गया, इधर भी N ध्रुव हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, जब N को N के पास ले जा रहा हूँ तो वो भी कार दूर जा रही है। तो चलिए डायग्राम में समझते हैं इसको। ये मेरे पास जो चुंबक था और ये कार का चुंबक, उसका N और S। जब मैं N को N के पास ले गया इस सिरे को, तो हमने देखा कि कार दूर हट गई है। दूर हटना मतलब उसे हम कहेंगे प्रतिकर्षण। तो ये तीन डायग्राम बने, तीन तरह की क्रियाएं की हमने। इन दो तरह की क्रियाओं में कार दूर दूर गई, मतलब उनमें प्रतिकर्षण हुआ। और ये दूसरे नंबर वाली जो क्रिया हमने करी, इसमें कार दूसरे चुंबक के पास में आ गई, इसका मतलब उनमें आकर्षण हुआ। तो जब कार पास में आई तो हम इसे कहेंगे आकर्षण, और जब दूर जाएगी तो उसे कहेंगे प्रतिकर्षण। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब इसमें मुझे अब आपको एक चीज़ और बताना है। अब इस जो प्रयोग किया और ये जो डायग्राम बनाया, इसमें हम कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखें रिजल्ट कैसा निकलता है। क्या क्या कंडीशन हमने रखी। जब S और S और N और N ये दोनों कंडीशन में एक जैसे रिजल्ट आए, दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण मतलब चुंबक दूर दूर गए। और जब ये वाली कंडीशन हमने ली N और S या S और N वाली लेंगे तो इनमें आकर्षण होगा। अब ये तो हो गए S और S, मतलब दोनों चुंबकों के
एक जैसे ध्रुव हो गए तो हम इसे कहेंगे समान ध्रुव। समान ध्रुव। और N और S और S और N ये दोनों अलग अलग ध्रुव है तो हम इसे कहेंगे असमान ध्रुव। तो इस क्रिया के आधार पे हम एक ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि जब चुंबक के समान ध्रुव होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और जब असमान ध्रुव होंगे तो उनमें आकर्षण होगा। इन्हीं समान ध्रुवों को हम सजातीय ध्रुव भी कहते हैं, और असमान ध्रुवों को विजातीय ध्रुव भी कहा जाता है। तो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये चुंबक का गुण है। अब हम इसके बाद एक और चुंबक की बात करते हैं। ये जैसे चुंबक है मेरे पास में, अब एक तरफ N है एक तरफ S है, मतलब नॉर्थ ध्रुव, दूसरा है साउथ ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। यदि हम इसको बीच में से काट देंगे तो आपको क्या लगता है S अलग और N अलग हो जाएगा? वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये दोनों ध्रुव एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, मतलब हम स्वतंत्र ध्रुव को लेकर चुंबक की कल्पना नहीं कर सकते। यदि हम इसको तोड़ देंगे, जैसे ये एक चुंबक है, ये यहाँ से टूटा हुआ है ये, अब होना ये था कि ये केवल S की तरह व्यवहार करेगा, मतलब दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, ये उत्तर ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे यह चुंबक बीच में से या कहीं से टूटता है तो अपने आप यहाँ पर इस S के अपोजिट ध्रुव यहाँ पर बन जाता है, मतलब यहाँ पर N ध्रुव बन जाएगा, और यहाँ पर N है तो यहाँ पर S ध्रुव बन जाएगा। अब इसकी पहचान के लिए देखो, जैसे ये N है, अब यहाँ पे S ध्रुव बन रहा है, तो S और N सजातीय ध्रुव नहीं है, असमान ध्रुव है, तो ये आपस में आकर्षित हो गए। और यदि इसके पास N और N के पास ले जाऊंगा तो ये प्रतिकर्षण इनमें हो रहा है, मतलब सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये चुंबक का गुण था। अब हम चुंबक को यदि हवा में लटका दें कुछ इस तरह से, चुंबक को यदि हम हवा में लटका दें तो ये किसका गुण है कि चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव धरती के या पृथ्वी के उत्तरी दिशा की ओर, और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव धरती के दक्षिणी दिशा की ओर ठहरता है। यदि इसी चुंबक को हम बारीक एक निडल जैसा बना लें, जिसे हम चुंबकीय सुई कहते हैं, ये चुंबकीय सुई, इस चुंबकीय सुई में जो रेड कलर वाला है ये उत्तरी ध्रुव को बताता है, ये इसका N सिरा हो गया, और ये वाला इसका S सिरा या दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो चुंबकीय सुई भी उत्तर दिशा की ओर और दक्षिण दिशा की ओर ठहरती है, जिसे हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। ये चुंबक के गुण हैं। पहला था, यह जो चुंबक होता है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें मेन एग्जांपल है लोहा, निकिल और कोबाल्ट। दूसरा गुण ये है कि जब इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तीसरा गुण इसका यह है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला यह है कि सजातीय ध्रुव और में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक को एक चीज और मैं बताऊं, चुंबक को यदि गर्म करेंगे या पीटेंगे तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, मतलब वो चीजों को, लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। चुंबक के एक अकेले ध्रुव की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, उसका अस्तित्व नहीं होगा। यानी चुंबक को यदि आप दो भागों में तोड़ोगे तो अपने आप उसमें N और S बन जाएंगे। धन्यवाद।